हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 5 नवंबर को होने वाली है, जिसमें आप लोगों को सेट का जो पेपर आएगा उसमें 90 प्रश्न आएंगे, जिसमें से सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के भी 35 प्रश्न मिलेंगे। उसी का आज हम मॉडल पेपर लाया हूँ, जिसमें आपको 35 प्रश्न मिलेंगे। वो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र होंगे। तो आइए अपनी तैयारी को परखने के लिए इस मॉडल पेपर को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित कौन आए? ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाल या फिर डच? जल्दी से कीजिए कमेंट, और अगर आपका आंसर है सी पुर्तगाल तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध, हिंदू, जैन या फिर शैव? जल्दी से कीजिए कमेंट, और अगर आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म तो आप बिल्कुल सही हैं। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? 1350, 1450, 1498 या 1598? और अगर आपने इसका भी आंसर चुना है सी तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी 1498। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ए ओ ह्यूम? तो कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने, यानी यहां से ऑप्शन फोर्थ वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब? और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए अकबर तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़, प्रतापगढ़, सतारा या फिर पुणे? और अगर आपने ऑप्शन चुना है रायगढ़ तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? लाला हरदयाल, अरविंद घोष, भगवान सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा लाला हरदयाल। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री था? अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, हकीम हुमाम? तो सही आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंग्रेजी राजदूत टॉम स्रू किसके दरबार में आया था? इसका सही आंसर आपको जल्दी से बताइए। अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब? सही आंसर होगा बच्चों औरंगजेब। अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड रिपन? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, सत्य के प्रयोग? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सत्य के प्रयोग। बाकी तो इनकी ये रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता होगा भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? इसका भी आंसर बताने की जरूरत नहीं है, 15 अगस्त 1947। ये सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ये सभी को पता है, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने वर्षों के लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है? 18 वर्ष, 28 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष? तो भारत में इसकी आयु है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? है नहीं, यहाँ पर थे कर लीजिएगा। मूल संविधान की बात करिए यार, 395, 398, 352 या फिर 356? सही आंसर बच्चों होगा 395। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री या फिर उच्चतम न्यायालय? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन? इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर बच्चों क्या होगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसको आपको याद रखना, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर आपका आंसर है 35 वर्ष तो आप बिल्कुल
सही है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जल्दी से कमेंट कीजिए और अगर आपका आंसर है बी तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? भारत में स्थित है, चीन में है, नेपाल में है या फिर तिब्बत में है? तो ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? जयपुर, आगरा, कानपुर, अजमेर। सही आंसर होगा बच्चों जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक देश एक महाद्वीप भी है, एक देश का नाम भी है और वो महाद्वीप भी है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और एक देश के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र, शनि। सही आंसर बताइए जल्दी से। और अगर आपने लगाया है ऑप्शन 3 यानी शुक्र तो आप बिल्कुल सही हैं। किस राज्य में कॉफी की सबसे अधिक पैदावार होती है? कर्नाटक, हिमालय, राजस्थान या फिर हरियाणा। सही आंसर होगा बच्चों कर्नाटक। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी या फिर गोदावरी। जल्दी से कमेंट करिए और इसका सही जो आंसर होगा 153 का कृष्णा नदी होगा। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? किविथु, गौरमाथा, इंदिरा पॉइंट या फिर सियाचिन ग्लेशियर। सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? लेब्राडोर, कनारी, गल्फ स्ट्रीम या फिर बेनागुला। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों गोल्फ स्ट्रीम, यानी ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लेटराइट, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। जल्दी से कमेंट करिए और सही आंसर होगा बच्चों काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया। तो जिस देश में हम रहते हैं वो एशिया में पड़ता है और एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट उदाहरण है अग्नेय सेल का, अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अग्नेय सेल। अगला प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल की किस परत में वर्षा होती है? बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। जितनी भी गतिविधियां होती हैं ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। वायु भी क्षोभ मंडल में है, वर्षा भी क्षोभ मंडल में है। सीसी एक प्रकार की होती है क्या? छिपकली है, भेड़ है, जहरीली मक्खी है या फिर गिलहरी है। तो इसका सही आंसर होगा ये एक प्रकार की जहरीली मक्खी है। ऐसे प्रश्न मैं बहुत बार आप लोगों को करा चुका हूं। तो कुल मिला के आज के ये हमारा था जो है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। कैसा लगा? अगर मॉडल पेपर पसंद आया हो तो इसे आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मैं लेकर के एक नया वीडियो आ रहा हूँ।